हेलो दोस्तों, मैं कौशल किशोर वर्मा मैथ्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पर जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तब खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे। देखिए, बताया था कि अगर कमी होती है तो खपत में वृद्धि करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मेन ये शब्द लिखा है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मेथड, पहला तो छोड़िए, सबसे पहले हम आपको ओरली बताते हैं कि इन सब क्वेश्चन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, साफ साफ लिखा 25% की वृद्धि। 25% का मतलब होता है 1/4। ये सब वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो हमने बताया कि जब वृद्धि करनी है तो वृद्धि का मतलब होता है नंबर बढ़ना चाहिए, और नंबर बढ़ने का मतलब होता है नंबर नीचे कम हो। लेकिन कौन सा नंबर बताया था कम होने के लिए? जो नंबर ऊपर लिखा होता है। तो जैसे 1/4 है, ठीक, तो 1/4 में ऊपर वाला नंबर 4 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/3। और 1/3 को अगर प्रतिशत में चेंज करिए तो ये सब याद होने चाहिए। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम आपको वही मेथड बताएंगे, क्योंकि उसके आगे भी जो क्वेश्चन कराएंगे एक दो, उनका बहुत ही वो ऐसे पूछे जाते हैं बैंक में और एसएससी में, उससे संबंधित कैसे बनते हैं क्वेश्चन, वो अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें मेथड वही समझना है कि 100 रुपये हमारा खर्च होता था, लेकिन 25% की कमी हो गई है, तो अब हमारा जो पैसा खर्च होगा 25 रुपये कम। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा जो शब्द लिखा होता है, इसी पर तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लिखा है खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब हमारा जितना पैसा खर्च होता था उतना ही अभी भी खर्च होगा। तो कितना खर्च करना है? टोटल 100 रुपये वापस 100 पर। अब देखिए कितने नंबर की दोबारा से वृद्धि हुई है, बस यही चीज़ देखने की ज़रूरत होती है। नंबर कहाँ से बढ़ रहा है? यहाँ से नहीं बढ़ रहा है, नंबर यहाँ से बढ़ रहा है। से शब्द लग गया तो हमने बताया था, से मतलब होता है बाराती। तो नंबर कहाँ रखेंगे? 75 को नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि। और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब दिमाग में आपको हो जाएंगे तो 100 से 75, 75 से फिर 100 आएगा, मतलब 75 पर 25%, 25 की वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट आप ये शब्द और ये भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, इसको काट पीट के दिमाग में ही हो जाएगा। 25 या 75 बटा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये मेथड है, इस मेथड का एलिगेशन वगैरह सब में यूज, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो इसमें, उसको भी करना है, इस मेथड पर करेंगे। तो ये मेथड क्या कहता है? 25 का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। ये अभी लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। लेकिन वृद्धि करनी है, क्या गया है? खपत में वृद्धि करनी है। तो नंबर बढ़ कब सकता है? हमने बताया था जब नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा दीजिए। तो कितना आया? 1/3। और हमने बताया था किसी भी नंबर को चेंज करना है अगर प्रतिशत में, तो कितने से गुणा करते हैं? 100 से। तो ये आ जाएगा 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, कोई भी चीज़ डाउट होगा तो इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन बदल बदल कर आपको कराते हैं। देख, ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो हमने बताया जब कमी हो जाएगी तो वृद्धि तो करनी है आपको। तो क्वेश्चन में लिखा है खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च 10% अधिक हो जाए। मतलब रेट भले ही कम हो गया है, लेकिन हमारा खर्चा जितना भी खर्च करते थे उससे 10 ज़्यादा। अब जो 1/3 करके जो लिखाया था उसमें का हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगी। तो इसके लिए हमने बताया था सीधा है, सिंपल सा मेथड है। 100 से कहाँ जाएंगे? 80 पर। लेकिन खर्चा इससे 10 बढ़ा नहीं, जो खर्चा 10% अधिक रहेगा, मतलब है कि पहले जितना खर्च होता था
उससे भी 10% ज़्यादा कितना खर्च करेंगे 110, तो नंबर कितना बढ़ाए हैं 30 नंबर की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर 30/80, परसेंटेज के लिए 100। किसी भी नंबर को अगर चेंज करना है तो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, ये 4 कट गया और ये आ गया आपका 5, तो 50 आ गया और ये कट गया 2 बार और ये 25, 25 तियाँ 75/2 को हम 37 सही 1/2% लिख सकते हैं या 37.5%, 37.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे जो ये बताया ना 10% वृद्धि हो जाए, अधिक हो जाए, इस पर भी क्वेश्चन बदल के ये पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो चलो आप डायरेक्ट एक बार समझ गए, लेकिन इस पर भी बदला जाता है। कैसे क्वेश्चन बदला जाता है, अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खपत में इतनी कटौती करता है कि खर्च केवल 10% बढ़ता है। मतलब वृद्धि तो ही है और 32% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन खर्च उतना अपना कम करता है कि पूरा 100 पे नहीं आता है। कहता 10% अधिक, मतलब थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होता है। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व चीनी की खपत 10 kg है, तब मूल्य वृद्धि के बाद खपत क्या होगी। ठीक, अब उसमें आप दिमाग लगाते रहिए, लेकिन हमने बताया अभी सारा क्वेश्चन समझाया था कि देखिए सिंपल 100 से कहाँ गए 132, लेकिन खर्च 10% अधिक रहता है, कहाँ गए 110 पर। ठीक है, तो कितना नंबर कम किया है 22 नंबर। ठीक, तो खपत में सबसे पहले तो ये लिखेंगे, खपत में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा 22 नंबर का, कितने पर 132 पर, परसेंटेज के लिए 100। ये 22 से कट जाएगा 6 बार और ये 2 से और कट जाएगा 3, ये 50। कहने का मतलब है कि जो वृद्धि कमी आई है वो 50/3, मतलब जितना भी चीनी खाते थे उसकी 50/3 कम कर दीजिए। तो केजी में कमी कितनी हो जाएगी, 10 kg खाते थे उसका 50/3 कम कर दीजिए। 50/3 प्रतिशत, प्रतिशत के लिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, ये आ गया 5/3 kg। कहने का मतलब है कि अब खपत जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 में से 5/3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10 तियाँ 30, 30 में से 5 चला गया 25/3 और 25/3 को हम ऐसे भाग करिए तो 8 सही 1/3। ये केजी में आपका आंसर आ जाएगा, केजी में ही पूछा गया है। 10 kg है तो मूल्य वृद्धि के बाद खपत कितनी है। यहाँ से एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इतना ना करने की बजाय आप यहाँ पे ये वाला भी कर सकते थे। इसको देखिए, अब खपत प्रतिशत में डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100 में से 50/3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 तियाँ 300, 300 में से 50 गया 250/3। ठीक है, तो केजी में कितना हो जाएगी खपत, केजी में खपत 10 kg का 250/3 और प्रतिशत से उसमें नंबर में चेंज करते हैं। ये 0 से 0 कट गया 25/3 और 25/3 को हम लोग 1 सही 8/3% लिखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको डरावने लगते थे, इनमें अब चाहे 20% अधिक रहे बोले, चाहे 40% अधिक रहे, कुछ भी बोले आप आंसर ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ भी करने की, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अभी तक जो है इसका ये जो क्वेश्चन आते थे खपत और वृद्धि को लेके आते थे, तो हमने सिर्फ एक बात समझाई थी कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में हमें कमी करनी पड़ती है। सिर्फ वो जो कहानी सुनाई थी उसका सिर्फ एक ही सेंस था, सिर्फ इतना बताना चाहा था मैंने कि जहाँ कहीं भी अपोजिट रिलेशन हो, जैसे अगर मूल्य वृद्धि होती है तो खपत में कमी की जाती है, या आपका जैसे अगर लंबाई बढ़ गई है, एरिया की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका आयत है, ठीक है, आयत है, आयत की अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। एरिया श्योर है कि भाई इतना खेत बढ़ गया, लेकिन एरिया तो बढ़ गया है, लेकिन क्वेश्चन में कह देगा कि नहीं एरिया उतना ही रहे, तो अब लंबाई बढ़ा चुके हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी देखिए अपोजिट रिलेशन बन रहा है कि नहीं? तो वही रूल जो अभी तक खपत में लगा रहे थे वही हम यहाँ लगा सकते कि नहीं? तो सीधा साधा सिंपल आप इधर से चौड़ाई को कम कर दीजिए, 100 बीघे का 100 बीघा ही रहेगा, चाहे इधर से आप कमी कर दीजिए, खेत तो आप चाहे लंबा लंबा हो चाहे आपका बराबर हो, रहेगा तो वही मतलब। तो इस पे क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो हमने बताया था आपको कि आप लंबाई बढ़ा दिए हैं अगर, तो जैसे ये देखिए आपने किसी का खेत कब्जा आया तो आपका इतना था खेत, आपने इसकी बजाय इतना कर लिया, लेकिन पिताजी ने तो कहा कि बेटा ऐसा है, तो गलत बात है। आप किसी का खेत बढ़ा लिए हो तो बोला ठीक है पापा कोई बात नहीं है, एक और तरीका हो सकता है कि हम चौड़ाई इधर की कम कर दें, खेत हमारा उतना ही रहेगा, बस लंबाई चौड़ाई ये वाला खेत उनको दे दें। तो यही जो कमी करी जाती है उसी में बोला गया चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करे कि हमारा खेत का मतलब क्षेत्रफल उतना का उतना ही रहे। तो क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल वही लॉजिक, 100 बीघे खेत था, लंबाई आप जितनी लंबाई बढ़ाओगे खेत उतना ही बढ़ता जाएगा, तो 20 से 120 बीघा हो गया। लेकिन कहा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो कहाँ आ गए वापस? तो 20 नंबर की कमी हुई, तो चौड़ाई में क्या लिखेंगे? चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? 20 कितने पर? 120 पर, परसेंटेज के लिए 100, 20 से ये काट दिया 6 और ये काट दिया आपका 50, ये काट दिया 3, तो 50/3 को हम भाग करके लिखते हैं 16 सही 2/3। ठीक, एक तो ये मेथड। अभी उन्होंने बताया कि जहाँ कहीं भी उल्टा रिलेशन हो तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। 20 का मतलब होता है 1/5, ये हम अभी लिख रहे हैं, एग्जाम में कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन कहा गया वृद्धि हो गई, हमें कमी करनी है, तो कमी करने के लिए नीचे नंबर कितना होना चाहिए? ज़्यादा। तो ज़्यादा का मतलब ये वाला एक और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1/6। और 1/6 को अगर प्रतिशत में चेंज करते हैं, प्रतिशत कमी चौड़ाई में, तो कितना हो जाएगा नंबर? ये देखिए वही चीज़ आई, कितनी शॉर्टकट के आ गया 50/3। 50/3 को लिखते हैं 16 सही 2/3%। तो देखिए वही जो उससे पहले जो पढ़ाया था सारा का सारा एरिया में भी यूज होता है, और इससे भी जो डीप है इन सब चीज़ों को एरिया में हम पूरा डिस्कस कर देंगे। इसका आयतन में भी लगता है, आयतन में भी पढ़ाया जाएगा कि कितनी कमी हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी, वो सब हम आपको डीपली पूरा एरिया में डिस्कस कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको एक आधा क्वेश्चन हम इससे और संबंधित कराते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़े। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें कहा गया है कि 10% मतलब जितना भी था उसमें 10% थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। अब आप फार्मूले सब कुछ लगाते रहेंगे। एरिया का फार्मूला तो हमने बताया कि जहाँ कहीं भी अपोजिट रिलेशन होता है तो वहाँ सब करने की ज़रूरत ही नहीं है,
सीधा 100 से 100 बीघे था और 120 बीघे हो गया है, लेकिन कहा गया चौड़ाई कम कर दो, लेकिन वापस 100 पर नहीं आना है, कितने पर आना है वापस 110 पर। कितने नंबर की कमी की है? 10 की कमी की है, तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगी? 10 नंबर की कमी की है, कितने पर? 120 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते, ये कट गया, 4 3 12, ये 25 हो जाएगा। 25/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 8/3। इन्हीं में कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऐसे करके उल्टा सीधा पूछते रहते हैं, और इसको डीपली हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ाएंगे, ये जो एरिया से संबंधित क्वेश्चन है उनको एरिया में और वॉल्यूम में भी इसी पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वॉल्यूम में आपको फिर सोचोगे कहाँ से कैसे किया गया है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल पढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन खूब आते हैं और बहुत घुमा फिरा के भी आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसको टॉपिक को आज पूरा जो प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित है इसको छोड़कर फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत है, आयत को पढ़ाना ज़्यादा सही था, आयत से समझाने में ज़्यादा सही, वो नंबर पर भी उसको यूज कर देंगे हम। तो आयत है, जैसे आपने लंबाई बढ़ाई अगर, तो ये खेत बढ़ेगा, ये लंबाई बढ़ा दी हमने, ठीक है। और हमें चौड़ाई बढ़ानी है, अगर ये कहते हैं चौड़ाई भी बढ़ा दो, तो चौड़ाई तो ऐसा है नहीं कि केवल यही डिस्टेंस इतनी बढ़ाओगे इधर, क्योंकि पूरा हमें खेत आयत बनाना है, तो पूरी ये जो बढ़ानी पड़ेगी चौड़ाई, यहाँ तक ऐसे बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल इतनी चौड़ाई आप बढ़ा देंगे। अगर आप इतनी केवल चौड़ाई बढ़ाते हैं तो ऐसे बनता, तो ये तो आयत आपका रहेगा नहीं, क्वेश्चन में तो कहा गया आयत। तो इसका मतलब है कि पूरा देखिए लंबाई इधर को बढ़ाई, चौड़ाई इधर को बढ़ाई है, तो हमें आयत फिर से बनाना है लंबाई और चौड़ाई में, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ता है। इसी पे क्वेश्चन है, ऐसे आज फिगर नहीं बनाने की जरूरत है, तो हम सिर्फ समझाने के लिए इसी के क्वेश्चन नंबर पर भी आते हैं, ठीक है। तो कैसे आते हैं इसको हम आपको अब एक फार्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसको हम लिखे दे रहे हैं। ये देखिए है, आप इसको चाहे फार्मूला समझ लो या सिंपली बेसिक समझ लो, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा गया है कि यदि किसी मान में पहले x% की वृद्धि की जाए और पुनः मतलब दोबारा से y% की वृद्धि हो जाए, तो उस मान में कुल वृद्धि, दो चीज़ें बढ़ी हैं, तो कितनी हो जाएगी? x मतलब पहला नंबर, y दूसरा नंबर, प्लस xy/100। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बढ़त की जाए, कभी कभी कमी भी करने के लिए कहता है, तो उसमें कुछ नहीं, फार्मूला यही रहेगा। सिर्फ क्या है, यदि मान में कमी होती है तब उस मान को ऋणात्मक मान के साथ रखते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम बिल्कुल आपको धीरे धीरे सिंपल बेसिक 3-4 लेक्चर में आपको बिल्कुल आसान चीज़ों को नहीं, आसान नहीं है, कठिन चीज़ों को भी हम आसानी समझाएंगे। उसके बाद जब आगे लेक्चर होंगे उनमें हम इतना सब कुछ लिखेंगे नहीं, इसीलिए आपको सबसे पहले लेक्चर से ही आपको हमारा पढ़ लीजिए और पूरा बेसिक, फिर वहाँ आप देखते ही आंसर आप टिक कर देंगे, आपको कुछ भी करने की इन सब कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है कि राम के वेतन में पहले 10% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत वृद्धि, वेतन में प्रतिशत वृद्धि, वेतन शब्द लिखा नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है, x + y + xy/100। तो x की जगह कितना रखेंगे? 10, कोई फ़र्क नहीं होता x की जगह कौन सा रखेंगे, वो तो दोनों के हैं। y की जगह 20, 10 × 20/100, ये कट गया, कितना आ गया? 30 + 2 = 32%,
ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि अभी हम आसान आसान पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर अभी तो जो कमज़ोर बच्चे हैं बिल्कुल, जिनको जीरो बिल्कुल मैथ सीख रहे हैं प्री लेवल पर, ये सब टॉपिक पहले तो उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब जैसे 3-4 टॉपिक 3-4 हमारे लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद से फिर लेवल जो है बढ़ा देंगे। जो मेंस में पूछे जाते हैं हर तरीके से बना बना के क्वेश्चन, तो उनको कराएंगे। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुल वेतन निकाल के, ऐसे कुल वेतन, मान लीजिए पहले 100 रुपया था, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 20% की बढ़ाई तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया 0, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, बाकी ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 110 120 है तो 2 0 मन में उड़ा दीजिए। 11 और 12 की गुणा होती है 132, तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी, 132 में से 100 घटा देंगे, मतलब 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वही आपकी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब लिखने की ज़रूरत, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में ही 110 गुणे 120, 0 से 0 उड़ गया, कितना हो गया, 12 और 11 बचा, 132 गुणा होती है 132, जितना भी 100 से ज़्यादा हो जाएगा बस, क्योंकि हमारा 100 रुपया पहले था, और जितना भी वृद्धि हो जाएगी वो उतनी वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, फिर अब इसके आगे क्वेश्चन बदल बदल के देखते हैं। पूरा हम एक तरीके से करा देते हैं, फिर उसके बाद अगली बार फिर अगला जो लेक्चर बनाएंगे फिर उसमें दूसरे बेसिक चीज़ों को, पहले सब बेसिक हम आपका क्लियर कर देंगे। अब क्वेश्चन देखिए ये वाला, राम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तब उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या, अभी तो हमें पता नहीं है ना, कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। या ये भी लग सकते हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो तो उनके ऊपर है कि कम निकलेगा आंसर या ज़्यादा में आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, राम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तब उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, प्रतिशत वृद्धि या कमी जैसे पूछा गया है वैसे ही आपको। तो देखिए 20% की वृद्धि तो हमने बताया था, अगर वृद्धि होती है तो प्लस में, और अगर कमी हो रही तो उसको माइनस में रखेंगे। 20 गुणे -10, ये गुणे में है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये गुणा, ये ऐसा मत समझना कि माइनस में, इसके साथ ये प्लस और ये माइनस जब गुणा होगी तो माइनस हो जाती है। ये 2 माइनस हो गया, 2 और 1 की गुणा, ये माइनस में। 20 में से 12 घट गया, कितना हो गया, 8% की। प्लस में आया आंसर तो वृद्धि होगी। अगर ये चीज़ माइनस में आ गई होती तो ये कमी होती है। आप ऐसे भी देख लो, कुल वेतन अब कितना, 100 रुपया था पहले, वृद्धि ये तो 120, और कमी हो गई है फिर से, ये कट गया, ये 0 से 0, 12 ने में कितना होता है, 108। 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, अगर कमी हो जाती है तो कम हो जाता, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी 2-3-4 क्वेश्चन अभी करा देते हैं हम। अभी सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ हमने वही क्वेश्चन है उसी में से वैल्यूज बदल रहे हैं। बाद में जब हम पढ़ाएंगे पूरा, जब एक बार बेसिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद हम इनको बदल बदल कर सारे हर तरीके को क्वेश्चन कराते रहेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना मतलब गया है कि राम के वेतन में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की कमी कर दी जाती है, तब उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्या इसका आंसर हो जाएगा, पहले इस मेथड से देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 10
परसेंट की वृद्धि हुई है तो प्लस में, 20% की कमी हो गई तो माइनस में, बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, और 10 गुणे -20, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 10 - 20 और ये प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा 2, ये 10 - 22, तो देखिए 22 ज़्यादा है, ये कम है, तो कितना बचेगा माइनस का 12। अब चूंकि माइनस में आंसर आया है इसलिए क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, अगर प्लस में यही आया होता है आंसर तो वृद्धि हो जाती। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप दूसरा मेथड देख लीजिए। अब वेतन कितना 100 रुपया था, पहले वृद्धि की गई है तो 110, फिर कमी की गई है तो 80/100, ये 0 से 0 कट गया, ये 11×8 = 88, तो 100 से कम आया है। तो 100 से कम आया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रतिशत कमी 100 में से कितना कम रह गया है, जितना कम रह गया है उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये दोनों यूजफुल हैं। अभी जैसे अगर बोल दिया जाए कि 12% की कमी और 23% की कमी वृद्धि, तो ये यहाँ पे आ जाता आपका, अभी दिखा देते हैं, अभी क्वेश्चन हम लिख के कर देते हैं तब देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, राम के वेतन में पहले 14% की वृद्धि तथा पुनः 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप इससे करना चाहें अब वृद्धि, अच्छा पहले आप उसी समझा देते हैं कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 14 x की जगह y की जगह 12, 14 गुणे 12, ये आ जाएगा 14 + 12 जुड़ के, ये तो पहले इनको जोड़ लीजिए 28 हो जाएगा, और ये इसकी गुणा करिए 12 × 4 = 48, 12 × 12 = 4 = 16, 168। ठीक है, नहीं सॉरी, 12 × 4 = 48 और 12 × 12 = 4 = 16। ठीक है, 168। और कितने के बाद दशमलव ले जाएगा, 2 के बाद, और जुड़ के आ जाएगा 28 नहीं है 26 होगा, 14 नहीं है, 12 और 14 है, तो 26 और 1 27.68%। ठीक, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब फार्मूला समझाने के लिए आप मन में दिमाग में कुल कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कैसे 12 और 14 होता है 26, 12 और 14 की गुणा होती है 168, 2 के बाद दशमलव, 27 और 1 28। ये तो आपकी प्रैक्टिस पर हो जाएगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें अभी बेसिक पूरा समझाना है। लेकिन अब देखिए, अब वेतन 12% की वृद्धि हुई तो 114, और ये हो गया 112। अब देखिए, अब कैलकुलेशन मान लीजिए ये तो ठीक है, ये 2 कर लेंगे, उसके बाद तो बढ़ गए 100, उसके बाद तो बढ़ गए। ठीक, कैलकुलेशन तो जब बढ़ गए तो फिर हमने बताया कि मेथड दोनों सही हैं। अगर 7%, 5% की वृद्धि करके बोलता है तो आप ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर करके 20-30 करके बोलता है तो ये मेथड ज़्यादा रहेगा। वैसे बाकी कैलकुलेशन जिनको आता है, ट्रिपल गुणा आती है, उनको आप कैलकुलेशन भी हम बताएंगे गुणा कैसे की जाती है। इसकी कैलकुलेशन आएगी 127.68, इतनी गुणा आएगी बटे 101 है, ये आ जाएगी 127.68। ठीक है, 2 के बाद दशमलव ले जाएगा, कितना ज़्यादा है, प्रतिशत वृद्धि
कितना हो गया, 100 से कितना ज़्यादा, 27.68। ठीक, इससे भी हम कैलकुलेशन अभी बताएंगे। कैलकुलेशन 100 से ऊपर या किससे होती हैं, सब एक पूरा लेक्चर लेंगे तब उसमें हम पूरा बताएंगे कैलकुलेशन आपको किस तरीके से आसानी से करनी है। ठीक है, अब इनके आगे क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया था लंबाई बढ़ेगी, एक तो उसकी वजह से एरिया बढ़ेगा और दूसरा चौड़ाई बढ़ेगी, उसकी वजह से एरिया बढ़ेगा। लेकिन जो अभी हमने फिगर बताया था कि उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ जाता है, तो क्या बढ़ जाता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कैसे हो जाएगा, x प्लस फार्मूला वही रहेगा, मल्टीपर्पज है, अगर दो चीज़ों में वृद्धि या कमी बोलता है तो यही रहना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20%, इसकी जगह 30 और ये हो जाएगा 20 गुणे 30/100। ये कट गया, ये कट गया, 50। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 + 30 और ये 3 दूनी 6 जुड़ के कितना आ जाएगा 56। अब चूंकि ये प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, अगर ये माइनस में आया होता तो कमी होती। एक और फार्मूला देख लीजिए दूसरे मेथड से, L × B होता है, लेकिन अब ये सब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने इनकम वृद्धि आय वृद्धि वाला निकाला था, अब क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 और 30% की वृद्धि हो जाएगी तो 130। ये कट गया, ये 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 156। तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी वो ये आपकी हो जाएगी 156 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 56। यही मान लीजिए ये 100 से कम रह जाता तो कमी हो जाती। ठीक है, तो अब इसके आगे एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो देखिए क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी, इस बार देखिए कमी बोल दिया है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिशत, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत प्रभाव, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या अभी होगा क्या। तो 20% की कमी तो माइनस में रखेंगे, ठीक है। 30% की वृद्धि तो हमने बताया प्लस में रखेंगे, ये पहले प्लस लगा लो फिर माइनस गुणे ये 0 कट गया, ये कितना हो गया -20 + 30 और -3 दूनी 6, ये जुड़ के माइनस माइनस जुड़ जाएगा एक साथ तो 26 हो जाएगा 26। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस घटेगा तो है, लेकिन बचता उसका है जो ज़्यादा होता है, तो प्लस वाला बचेगा तो कितना हो जाएगा 4% की वृद्धि हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अब क्षेत्रफल 100 गुणे 80/100 130/100, ये 0 से 0 कट गया, ये 13/104। ठीक है, 100 से ज़्यादा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अगर ये माइनस में आ गया होता तो कमी हो जाती है। 104 में से 100 घटा दिया, 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव, या आप जो आपकी लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं, 20% की कमी तो माइनस, 20% की वृद्धि तो प्लस, फिर प्लस इधर थोड़ा सा आगे लिख दिया, दिखाई नहीं देगा, प्रतिशत प्रभाव,
या क्षेत्रफल पर प्रभाव कुछ भी लिख सकते हैं। 20 की कमी है तो -20, वृद्धि है तो +20, इसको प्लस ही लिख लीजिए, बाद में प्लस माइनस जो भी होगा उसको हम आप कर लेंगे। ये 20 से 20 तो कट जाएगा और ये 0 से 0 कट गया तो -4। अब देखिए -4 आया है तो कमी हो जाएगी, 4% की कमी। अगर प्लस में आया होता तो यही वृद्धि होगी। दूसरा है, इससे देख लीजिए, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80 गुणे 120/100। ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 12×8 = 96, 96। और 100 से कम हमने बताया था कम रह गया ना, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी जो हो जाएगी, 100 में से जितना भी कम रह जाए 4% की, अगर ज़्यादा होता तो वृद्धि होती, अब कमी है। अब एक कन्फ्यूजन आपका हम दूर करे दे रहे हैं जो अक्सर हम लोग करते हैं। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन आयत वाले जो कराए थे उसमें कहा था लंबाई में वृद्धि करनी थी, चौड़ाई में कमी पूछा था, या लंबाई में चौड़ाई में कमी, लंबाई में वृद्धि, इन दोनों में से किसी एक में पूछा जाता था और ये कहा जाता था कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो क्वेश्चन दूसरा था। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों में या तो कमी या ज़्यादा, इनमें से पूछा नहीं जाएगा लंबाई चौड़ाई में से, पूछा किस में जाएगा, एरिया में। तो एरिया वाला जब पूछा जाएगा, एरिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा तब, चूंकि दो में लंबाई कमी और तो ये वाला x + y + xy/100। लेकिन अगर ये पूछता है कि लंबाई में वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में कमी, या चौड़ाई में वृद्धि कर दी गई, लंबाई में कमी, मतलब एक दूसरे में जब लंबाई और चौड़ाई में पूछा जाता तो आप वो फार्मूला आप लगाते जो 100 से 120, 130 करके जो कराए थे उन सबको आप आजमाते, ठीक है। लेकिन जो आयत से और इनसे संबंधित जो और ज़्यादा डीप क्वेश्चन, यहाँ तो सिर्फ हमने आपको बताया है कि ये ऐसे होता है, किसी मान को अगर एक बार कमी, वृद्धि या कुछ भी किया जाता है तो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ये जो कैलकुलेशन ये बताते हैं, ये सब आपको करने की जो वहाँ एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप इतनी कम कैलकुलेशन थोड़े ना, कुछ तो आपकी जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी हम कैलकुलेशन भी बताएंगे कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं वो सब बताएंगे। और अभी तो आसान पढ़ा रहे हैं, आसान का मतलब है बेसिक बिल्कुल। लेकिन जब जैसे ही लेक्चर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो SSC लेवल में एक्चुअल में जो मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो फिर हमारा आप शुरू से भी पढ़िए और उसके बाद जो आखिरी के लेक्चर है फिर आपको SSC में का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल शुरू से आखिरी तक बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। आप श्योर है कि मुझे पूरा विश्वास रहेगा कि आप सिलेक्शन भी हमारे वीडियोस पढ़ के आप पाएंगे, ठीक है। और उसके आगे हम फिर धीरे धीरे सब चीज़ों को बताते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सबसे पहले आपको वीडियोज़ मिले और आप उससे सबसे पहले सीखिए, ठीक है। थैंक यू।